Good morning, student. Today we start our elements of staffing, selection, recruitment and training. ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं तीनों स्टाफिंग के. उसमें से फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट. Recruitment is the process of searching for interested person and stimulating and encouraging them to apply for jobs in organization. रिक्रूटमेंट हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हम इंटरेस्टेड पर्सन को सर्च करते हैं कि वो इंकरेज हो और जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे. द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू सर्च सिक्योर द एप्लीकेशन इन सफिशिएंट नंबर. जो रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट आकर जॉब के लिए अप्लाई करें. जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे तब हम उसमें से बेस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन का सिलेक्शन कर पाएंगे. रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू विच सप्लाई ऑफ नीडेड स्टाफ इज़ मेंटेन, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की सप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं, मेंटेन रखते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. और ये हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होती है. द रिक्वायर्ड स्टाफ डिटरमाइंड बाय द मेन पावर प्लानिंग. रिक्रूटमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अंडर बाय वेरियस एक्सपर्ट. अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in organization. रिक्रूटमेंट हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं और उनको एप्लीकेशन देने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेटिंग करते हैं. अब है यहाँ पर हमारा मीनिंग, आपको यहाँ से लेकर के सफिशिएंट नंबर तक करना है. डेफिनेशन डालना है फर्स्ट वाली. देन हमारा वेरी आईएमपी क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे हम मैक्सिमम एप्लीकेशन सिक्योर करें. द क्वालिटी ऑफ रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री. जो रिक्रूटमेंट की क्वालिटी है वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करती है. हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारे पास उतने अच्छे एप्लीकेंट आएंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन पर्सोनल एंड गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज इटसेल्फ. जो ट्रेन पर्सन की अवेलेबिलिटी एंड गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, अगर हमारे एंटरप्राइज की गुडविल अच्छी है तो हमारे यहाँ अच्छे पर्सनल, अच्छे एम्प्लॉयज़ काम करना चाहेंगे. रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. Thus, retirement involve identifying the different sources of manpower supply. रिक्रूटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? डिफरेंट सोर्सेस हमको पता होना चाहिए कि जिससे मेन पावर की सप्लाई हमारे यहाँ होती रहे. असेसिंग एंड सुटेबिलिटी, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स फॉर सोर्सेज देन इनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई. यानी जो भी हमारे सोर्सेस होते हैं उन सोर्सेस में से हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट सुटेबल सोर्स को सिलेक्ट करना होता है. फॉर सक्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड. रिक्रूटमेंट की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि हमको वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को माइंड में रखना चाहिए. Various sources of recruitment are broadly classified into the following two categories. टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. कुछ हमारे सोर्सेस इंटरनल होते हैं, हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से ही मिल जाती है, और एक्सटर्नल यानी हम बाहर के इन्वायरमेंट से रिक्रूटमेंट लाते हैं.
इंटरनल सोर्सेस. अंडर इंटरनल सोर्सेस रिक्रूटमेंट इज मेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो रिक्रूटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है. इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी द पर्सन ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रमोटेड. अगर कोई वैकेंसी होती है तो जो पर्सन ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसी को हम प्रमोट कर देते हैं. ट्रांसफ़र और डिमोट, या तो हम उसको प्रमोट करके उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करके फिल कर देते हैं, या डिमोट करके. द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज हर ओन बिहाफ कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर वैकेंसी क्रिएटेड. या जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो खुद अपने बिहाफ पर किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है. Many firms practice the policy of internal recruitment. Internal sources of recruitment are as follows. First है promotion. In this form of internal recruitment, posts vacant at middle level or higher level are filled by promoting an employee from a lower level. Promotion involves shifting an employee to a position which is higher and better in terms of status, responsibility, facilities and salary. ये हमारा इंटरनल सोर्सेस का फर्स्ट है प्रमोशन. इसमें क्या होता है कि जो पोस्ट वैकेंट है मिडिल या हायर लेवल की, क्योंकि लोअर लेवल पर तो हमको कोई एम्प्लॉय मिलेगा नहीं जिसका हम प्रमोशन कर दें, तो मिडिल या हायर लेवल पर अगर कोई वैकेंट पोस्ट है तो फील्ड बाय प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को प्रमोट करके हम उसको फिल कर सकते हैं. प्रमोशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ पोजीशन. प्रमोशन में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ की पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं. विच इज़ हायर, जो उसके लिए हायर होती है, बेटर होती है, स्टेटस में बेटर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, फैसिलिटी उसको ज़्यादा मिलने लगती है और सैलरी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है एम्प्लॉय की. तो फर्स्ट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ प्रमोशन. बी, ट्रांसफ़र. These form of recruitment involve shifting an employee from one job to another, one department to another, or from one branch to another without change in responsibility, salary or status. जो भी हम रिक्रूटमेंट, अगर हमारे यहाँ कोई है, कोई पोस्ट की वैकेंसी है, तो हम एम्प्लॉयज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक जॉब से दूसरे जॉब पर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर उसको फिल करते हैं, तो वो हमारा ट्रांसफ़र कहलाता है. ये जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज है इसमें हम कहीं भी आउटसाइड से एम्प्लॉयज़ नहीं ला रहे हैं, हम अपने जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं, इसीलिए इसको हम इंटरनल सोर्सेज कहते हैं. सी है एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़. ये हमको हेडिंग से समझ में आ रहा है. अगर हमारे किसी डिपार्टमेंट में, किसी ब्रांच में कोई एडिशनल एम्प्लॉय है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम उनको दूसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं. The adjustment of staff is done from an overstaffed department to an understaffed department to utilize human resources in most efficient way. For example, bank follow this method sometimes. क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट ऑफ स्टाफ डन फ्रॉम ओवरस्टाफ. कोई हमारा ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर ओवर स्टाफ्ड हो गया, ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट में हमारा अंडर स्टाफ्ड यानी कि कम काम करने वाले. इससे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर वे में होता है. तो हमने इंटरनल सोर्सेज के 3 पढ़े, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज़. अब है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी हम बाहर से एप्लीकेंट यहाँ पर लेकर के आएंगे. एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो एक्सटर्नल सोर्सेस, उसका मीनिंग होता है इन्वाइटिंग एप्लीकेशन. हम
एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है, जो हमारे जॉब अभी खाली है, पोस्ट हमारी खाली है, उन पर हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कैंडिडेट से. These recruitment suitable for lower rank and special category post which can't be made by the present employees. ये जो रिक्रूटमेंट सुटेबल होता है लोअर रैंक के स्पेशल कैटेगरी पोस्ट विच कांट बी मेड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय से जब हमारी जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हो पाती है तो हम आउटसाइडर पर जाते हैं. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड ऑप्शन टू द एम्प्लॉय एंड फैसिलिटेट्स इन्फ्लूशन फ्रेश एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स. इससे हमको फ्रेश टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं. दीज आर एक्सपेंसिव सोर्सेस, ये जो हमारा सोर्स होता है एक्सपेंसिव होता है, एंड मे इवन कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड नॉन कोऑपरेशन अमंग द एग्जिटिंग एम्प्लॉयज़. कभी हम नए एम्प्लॉयज़ को लेकर के आते हैं तो पुराने एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है. मेन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर इज अंडर, जो हमारे मेन सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के वो है हमारे एक्सटर्नल के. फर्स्ट, रीअपॉइंटिंग द फॉर्मल एम्प्लॉयज़, जो हमारे पुराने एम्प्लॉय है जो रिटायर हो गए हैं या जिन्होंने काम छोड़ दिया है उनको हम वापस से रीअपॉइंट करते हैं. फॉर्मर एम्प्लॉयज़ who have left organization due to some personal reason can be re-employed, हम उनको क्या करते हैं वापस से काम पर रखते हैं. As compared to the new employees, they will require less training because they are already familiar with different activities of the organization. The re-employment is less costly to the organization. इस तरह के एम्प्लॉयज़ को रखना हमारे लिए इकोनॉमिक होता है क्योंकि हमको उनको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ती, वो ऑलरेडी वर्क से फैमिलियर होते हैं. बी, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, यानी कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं वो किसी को रिकमेंड करते हैं अपनी जान पहचान वाले को. हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टेकन इन रिक्रूटमेंट न्यू एम्प्लॉयज़, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पुराने एम्प्लॉयज़ है वो ही रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं. दीज पॉलिसीज सर्व एज अ वैल्यूएबल असेट्स बोथ द मेंटेनिंग द गुडविल विद द प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो फॉर फाइंडिंग रिलायबल कैंडिडेट्स. इससे हमारे फर्म की गुडविल भी शो होती है, मेंटेन होती है गुडविल, और हमको रिलायबल पर्सन भी कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं. सी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहाँ पर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर वहाँ से जो कंपनी होती है, फर्म्स होती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कॉम्पिटेंट पर्सन की. नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ जॉब सीकर्स आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर. जो नेम है और अदर पर्टिकुलर्स है वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी वो रजिस्टर करके रखते हैं. अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजमेंट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेकेंट जॉब्स टू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन टर्न forward the names of applicant with their qualification from among those entered in the register to the organization. Manager of the organization interviews them and makes selection as per this requirement. क्या होता है इस सिस्टम में, जो पर्सनल मैनेजर से वो अपनी इंफॉर्मेशन की हमको हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स खाली है उन पर हमको इस क्वालिफ़िकेशन के एम्प्लॉय चाहिए. फिर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है वो अपने रजिस्टर में से जो
उनको लगता है कि ये उस क्वालिफ़िकेशन के व्यक्ति है, उनकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को देता है और मैनेजर्स फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनका सिलेक्शन करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन आई है उन व्यक्तियों में से सिलेक्शन होता है। डी लेबर यूनियन। मेनी टाइम्स लेबर यूनियंस ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जॉब सीकर। कई बार ऐसा होता है कि जो लेबर यूनियन होती है वो जॉब सीकर यानी जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। इंटरप्राइजेस कैन ऑल्सो गेट द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स विच मैच देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देम। और जो इंटरप्राइज होता है वो लेबर यूनियन से इंफॉर्मेशन ले लेता है जिस जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उससे मैच करने वाले एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जॉब सीकर्स की। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। सम एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर रिक्रूटिंग क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल। जो कैंपस सिलेक्शन जो हम बोलते हैं, यहाँ पर जो कंपनियाँ होती है वो क्या करती है, क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सनल को ढूंढने के लिए जो कॉलेजेस या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से कॉन्ट्रैक्ट करती है। सच कॉन्ट्रैक्ट आर ईदर मेड बाय पर्सनल विजिट थ्रू कोरस्पोंडेंस, या तो वो पर्सनल जाकर के उनमें से सर्च करते या थ्रू कोरस्पोंडेंस से सर्च करते। द कंपनी रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज सेंड द स्पेसिफिकेशन टू द कंसर्न इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई if they possesses the necessary qualification. It is now a well established practice in big institution. आजकल जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, कंपनियां होती है, वो इसी तरीके से अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करती है। इट इज़ कॉल्ड एज कैंपस प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट भी कहते हैं और कैंपस रिक्रूटमेंट। एफ फैक्ट्री गेट। कई जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके गेट पर नोटिस लगा रहता है कि हमको इतनी क्वालिफ़िकेशन वाले इतने ट्रेंड जॉब सीकर्स को इनवाइट करते हैं वो एप्लीकेशंस के लिए। समटाइम्स द एम्प्लॉयर्स पुट अप अ नोटिस बोर्ड एट द फैक्ट्री गेट शोइंग द डिटेल्स ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड बाय देम। क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्री के गेट पर जितने उनको पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी डिटेल का नोटिस लगाते। द कैंडिडेट्स आफ्टर रीडिंग सच नोटिस कॉन्ट्रैक्ट द पर्सनल ऑफिसर। जो कैंडिडेट होते हैं जब वो नोटिस को रीड करते हैं तो पर्सनल डिपार्टमेंट से ऑफिसर से कॉन्ट्रैक्ट करते एंड मे बी अपॉइंटेड इफ़ दे आर फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब। और वो अपॉइंट हो सकते हैं अगर वो जॉब के लिए सुटेबल हो। समटाइम्स द जॉब सीकर्स अराइव एट द फैक्ट्री गेट on their own. These people are generally unskilled and semi-skilled worker. और ये जो हमारे पीपल्स होते हैं ये जनरली अनस्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज में रीअपॉइंटिंग ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयज़, पुराने एम्प्लॉयज़ को रीअपॉइंट करना। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पर उनकी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति अपॉइंट करना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो ऑफिस होता है हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके सिलेक्शन करना। लेबर यूनियंस के पास में रिकॉर्ड होता है जॉब सीकर्स का, उनसे लेना। एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कैंपस सिलेक्शन से रिक्रूटमेंट करना, फैक्ट्री गेट पर नोटिस लगा के। लास्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ ऐसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। दे आर दोज पर्सन्स हु ऑन द वन हैंड हैव लिंक विद द बिजनेस एंड अदर हैव क्लोज कॉन्ट्रैक्ट विद देयर वर्कफोर्स एंड सप्लाई द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन कमीशन बेसिस। ये वो पर्सन होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट बिजनेसमैन से भी होता है और वर्कफोर्स से भी होता है और ये कमीशन लेकर के वर्कफोर्स को अरेंज करवाते हैं इंस्टीट्यूशन में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स
who are themselves employee of the organization provide large number of workers at a short notice. जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो जॉबर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स शॉर्ट नोटिस पर प्रोवाइड करवाते हैं. The disadvantages of this system is that if the contractor leaves the organization, all the workers employees through him will also leave. इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है तो उसके साथ जो वर्कफोर्स उसने प्रोवाइड करवाया है वो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते. तो वेरी इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक था इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट.